हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और जैसे कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स पार्ट 6 में हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स के पिछले पार्ट मैंने सारे अपलोड कर दिया है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो, और सारे वीडियोस देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, हमें इसे बार बार थ्रूआउट मैकेनिक्स अप्लाई करना है, इसके लिए मैं कवर कर रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट है, डेफिनेशन बहुत लंबा है। इसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म हम सिलेक्ट करते हैं। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के बारे में हम जानते ही हैं। ठीक है, इज शिफ्टेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ये न्यू टर्म है हमारे लिए, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये हमारे लिए न्यू है। टू एनी अदर पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी, ये पॉइंट की बात भी कर रहा है। ऑन रिजिड बॉडी हम जानते ही हैं। देन द एक्सटर्नल इफेक्ट भी देख लेते हैं। ऑफ द फोर्स रिमेन अनचेंज, एक्सटर्नल इफेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है। ये कुछ पॉइंट्स, कुछ मैंने वर्ड्स सिलेक्ट किए हैं। इसमें हम जानते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। कितना भी फोर्स अप्लाई करो उसमें चेंज नहीं होता है। ओके, ठीक है। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ तक समझ लेते हैं। एक बॉडी बनाता हूँ, रेक्टेंगल। ठीक है, बॉडी है रेक्टेंगल। क्या इफ़ अ फोर्स एक्टिंग, मतलब एक फोर्स एक्ट करना है इस पर ऑन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, पहले ये हम फोर्स, मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे ए। ठीक है, ए, और पॉइंट ए पे मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, क्योंकि फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये ए है। मैं एक ऐसा फोर्स यहाँ पे, राइट साइड है फोर्स एफ। ओके, ये फोर्स का इफेक्ट ही बॉडी पे होगा। इफेक्ट 1 बोलते हैं इसे हम, इफेक्ट 1। इफेक्ट इन 1 केस, ये फोर्स की वजह से ये बॉडी पे जो इफेक्ट होगा वो हम ये बोलते हैं, एग्जाम्पल के इफेक्ट 1 बोलते हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं इफेक्ट 1 है। अब लाइन ऑफ एक्शन समझते हैं। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये फोर्स को शिफ्ट करना है लाइन ऑफ एक्शन पे। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये एक लाइन है फोर्स, ठीक है, एक लाइन की तरह ही है। यही फोर्स की लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, एक्सटेंड करता हूँ, इस तरफ भी फोर्स की एक लाइन है, उसे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, और इस तरफ भी। ठीक है, दोनों तरफ। ओके, तो ये एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब मैं स्ट्रेट लाइन हूँ ना, यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, अभी फिर से स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज शिफ्टेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये फोर्स को अब मैं शिफ्ट करना है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, टू अनदर पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी, यहाँ तक देखते हैं। टू अनदर पॉइंट, अभी पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पे अज्यूम करता हूँ, मतलब ये फोर्स को मैंने यहाँ से उठाया। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन है, और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। सिर्फ मैंने ये फोर्स समझो ऐसा था, ये मार्कर का टिप डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ये फोर्स को मैंने पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे रख दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ तक ये कहता है। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन टू अनदर पॉइंट बी ऑन अ रिजिड बॉडी, ये बॉडी रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो द इफेक्ट, अभी पॉइंट बी पे जो इफेक्ट होगा, ये पॉइंट ए का इफेक्ट है। ठीक है, इफेक्ट एट ए,
अभी इफेक्ट ऑफ बी जो होगा ना, इफेक्ट एट बी, जो ए पे इफेक्ट था और जो बी पे इफेक्ट है दोनों सेम रहेगा, वही है। देन द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ये फोर्स का जो इफेक्ट है बॉडी पे रिमेन अनचेंज और सेम, ठीक है। मतलब इफेक्ट जब वो फोर्स ए पे था, ये फोर्स समझो ये ए पे था, तो जो इफेक्ट बॉडी पे हो रहा था, मतलब मूव हो रही थी या एक्सीलरेट हो रही थी, अब मैं वही फोर्स को बी पे रख रहा हूँ तो सेम रिजल्ट मिल रहा है मुझे, सेम मूवमेंट सेम मोशन सब वही मिल रहा है, मतलब इफेक्ट सेम है, रिजल्ट सेम है। ये एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले मैं ये पॉइंट अभी ये फोर्स को यहाँ से शिफ्ट कर दूँ, पॉइंट इधर सी पे, ठीक है, ये फोर्स ए पे रखूँ, बी पे रखूँ या सी पे रखूँ, यहाँ पे ठीक है, इफेक्ट विल रिमेन सेम, इफेक्ट सेम रहेगा, इफेक्ट सी का भी सेम रहेगा। मतलब ये फोर्स को मैं कहीं भी रखूँ, ये बॉडी पे कहीं भी, बॉडी पे कोई भी पॉइंट पे, यही इसका लिमिट है। बट लाइन ऑफ एक्शन पे, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये ग्रीन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, क्योंकि मैंने जो फोर्स है उसकी लाइन को, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ, और वो लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। और वो लाइन ऑफ एक्शन पे मैं अब ये फोर्स को शिफ्ट करते जा रहा हूँ बॉडी पे, ए पे, बी पे, सी पे, लेकिन इफेक्ट जो है फोर्स का वो बॉडी पे सेम रहने वाला है, क्योंकि ये पहली रिजिड है बॉडी। एक्सटर्नल इफेक्ट जो है, एक्सटर्नल इफेक्ट सेम रहेगा, जो मोशन होने वाला है ये फोर्स की वजह से, मोशन सेम रहेगा। अब फोर्स को कहीं भी रखो, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पे मोशन सेम, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ठीक है, और ऐसे ही वेलोसिटी जो भी है सब सेम रहने वाला है। सो यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज शिफ्टेड, फोर्स को शिफ्ट करते हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ये ग्रीन कलर की लाइन जो फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करके बनाए हैं, टू एनी अदर पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे ऑन रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी पे कोई भी अदर पॉइंट पे वो फोर्स को हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देन द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ये फोर्स सेम रहेगा, ए पे रखो या बी पे रखो या सी पे रखो, एक्सटर्नल इफेक्ट जो है मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो भी चीज़ होंगी सब सेम रहेंगी और अनचेंज रहेंगी, मतलब सेम ही रहेंगी। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आई होप आपको ये छोटा है बट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम थ्रूआउट मैकेनिक्स लगाते रहेंगे इसे हर अलग अलग पॉइंट पे या सम्स पे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू।